नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही इमोशनल और प्रेरणादायक सफर पर चलने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे बिना किसी स्वार्थ के किया गया दया का एक छोटा सा काम किसी इंसान की पूरी जिंदगी, उसका पूरा भविष्य पलट कर रख सकता है। हम सिर्फ एक घटना पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंसानियत की उस गहराई को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो आज के दौर में कहीं छुप सी गई है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प नैरेटिव जर्नी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी मदद किसी के लिए सबसे बड़ा चमत्कार बन सकती है। अब आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा इंसान जिसे आप ठीक से जानते तक नहीं, वो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? आज की हमारी ये चर्चा रजनी नाम की एक होनहार स्टूडेंट के कड़े संघर्षों के इर्द गिर्द घूमती है। उसकी जिंदगी में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से बहुत बड़ा बदलाव शुरू होता है। जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो और मदद का हर दरवाजा बंद नजर आए, तब उम्मीद किस रूप में सामने आती है, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है। तो देखिए, इस कहानी के केंद्र में मुख्य रूप से दो लोग हैं। एक तरफ है रजनी, जो एक गरीब किसान की बेटी है। वो अपने घर से दूर एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। और दूसरी तरफ है दयाराम जी, जो उस इलाके के लोकल पोस्ट मास्टर यानी वहां के डाक बाबू हैं। अब सिचुएशन ये है कि रजनी की पढ़ाई, उसका हॉस्टल, मतलब उसके सारे सपने पूरी तरह से घर से हर महीने आने वाले मनी ऑर्डर पर ही टिके हैं। और बस ठीक यहीं से शुरू होता है इंतजार का एक बेहद मुश्किल और तनाव से भरा दौर। अब इमेजिन कीजिए उस टेंशन को। रजनी का इंतजार हर गुजरते दिन के साथ भारी होता जा रहा था। पहला दिन बीता, रजनी रास्ते की तरफ टकटकी लगाए देखती रही, लेकिन डाकिया कोई मनी ऑर्डर लेकर नहीं आया। दूसरा दिन आ गया और अब बोर्ड परीक्षा की फीस जमा करने की आखिरी तारीख बिल्कुल सिर पर मंडराने लगी। घबराहट और स्ट्रेस अपने चरम पर था। फिर आया तीसरा दिन और इसके साथ ही मानो सारी उम्मीदें पूरी तरह से टूट गईं। एक स्टूडेंट के लिए वो समय कितना अंधकार में होता है जब उसका करियर दांव पर लगा हो, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और आपको पता है, इस पूरी परेशानी की सबसे बड़ी वजह क्या थी? एक मामूली सी लगने वाली रकम, ठीक 300 रुपए। आज आपको शायद लगे कि भाई 300 रुपए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उस दौर में, और खास तौर पर एक गरीब किसान परिवार के लिए, ये रकम किसी पहाड़ को पार करने से कम नहीं थी। घर से इन पैसों के ना आने का सीधा सा मतलब था बोर्ड परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाना और पढ़ाई का हमेशा हमेशा के लिए छूट जाना। हालात इतने खराब हो गए थे कि रजनी ने लगातार रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। यहां तक कि खाना पीना भी छोड़ दिया था। निराशा के उस गहरे पल में उसने तय कर लिया था कि अगर अगले दिन भी रुपए नहीं आए तो वो हमेशा के लिए हॉस्टल छोड़कर वापस अपने गांव लौट जाएगी। उसकी अब तक की सारी मेहनत, दिन रात की पढ़ाई और एक बेहतर भविष्य का सपना, सब कुछ बस टूटने ही वाला था। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले ही दिन सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी बाजी पलट दी। रजनी के सोकर उठते ही उसे बताया गया कि हॉस्टल के गेस्ट रूम में कोई उससे मिलने आया है। इतनी सुबह सुबह कौन आ सकता है? ये वो पल था जब सारी निराशा अचानक से एक नई उम्मीद और क्यूरियोसिटी में बदल गई। गेस्ट रूम में कोई और नहीं बल्कि खुद डाक बाबू दयाराम बैठे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने अपने पास से 100 रुपए के 5 नोट निकालकर रजनी को थमा दिए। उन्होंने बड़ी सहजता से बताया कि मनी ऑर्डर तो कल ही आ गया था, लेकिन डाकिया बीमार पड़ गया, इसलिए उन्हें लगा कि बच्ची को पैसों की सख्त जरूरत होगी, तो वे खुद ही सुबह सुबह पैसे लेकर चले आए। जरा सोचिए, उस घबराई हुई लड़की के लिए यह कितनी बड़ी राहत की बात थी। पैसे मिलते ही जैसे रजनी की जान में जान आई। जब डाक बाबू ने स्कूल जाकर प्रिंसिपल से बात करने की पेशकश की तो रजनी ने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि अब पैसे उसके हाथ में आ चुके थे। बिना एक भी पल गवाए वो तुरंत अपने स्कूल की तरफ दौड़ पड़ी और फाइनली फीस जमा करने के बिल्कुल आखिरी दिन उसने अपने पैसे जमा कर दिए। एक बहुत बड़ी मुसीबत टल गई थी और अब उसका बोर्ड परीक्षा में बैठने का सपना बिल्कुल सेफ था। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस करने वाली है। जब रजनी फीस जमा करके राहत की सांस लेते हुए लौटी और डाक बाबू को धन्यवाद देने लगी, तो एक अजीब घटना घटी। नियम के अनुसार जब भी मनी ऑर्डर मिलता है तो रिसीवर के दस्तखत लिए जाते हैं, लेकिन डाक बाबू ने मनी ऑर्डर फॉर्म पर रजनी के साइन लिए ही नहीं। उन्होंने जल्दी से बहाना बना दिया कि वे खुद ही दस्तखत कर देंगे और वहां से तुरंत चले गए। अब यहां से कहानी में एक गहरा रहस्य पैदा हो जाता है। और बस यहीं से आता है कहानी में वो सबसे बड़ा और इमोशनल ट्विस्ट। इस घटना के ठीक एक हफ्ते बाद गांव से रजनी के पिता के दोस्त बाबा फकीर चंद अचानक उससे मिलने आए। जब रजनी ने उन्हें खुशी खुशी बताया कि समय पर पैसे मिल गए थे, तो वे बुरी तरह हैरान रह गए, क्योंकि यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था।
अगर पिता ने पैसे भेजे ही नहीं तो वो पैसे आखिर किसके थे? ये वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाता है। अब यहां दो बिल्कुल अलग बातें सामने आ रही थी। एक तरफ डाक बाबू की वो कहानी थी जिसमें बताया गया था कि डाकिया बीमार था और मनी ऑर्डर आ चुका था, और दूसरी तरफ थी बाबा फकीर चंद द्वारा बताई गई वो चौंका देने वाली सच्चाई। सच्चाई ये थी कि रजनी के पिता का एक गंभीर एक्सीडेंट हो गया था। वे पिछले एक हफ्ते से अस्पताल में बेहोश पड़े थे और उन्होंने अपनी बेटी को कोई पैसे भेजे ही नहीं थे। इसका सीधा सा मतलब था कि डाक बाबू की वो कहानी महज एक झूठ थी, एक ऐसा सफेद झूठ जो किसी का भविष्य बचाने के लिए बोला गया था। तो फिर असलियत क्या थी? असलियत ये थी दोस्तों कि वो 500 रुपए किसी डाक या मनी ऑर्डर के थे ही नहीं। ये रुपए खुद डाक बाबू दयाराम की अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई के थे। उन्होंने एक अनजान लड़की की तकलीफ को समझा, उसके भविष्य को बर्बाद होने से बचाने के लिए बिना किसी स्वार्थ के अपनी जेब से उसकी फीस भर दी थी, वो भी बिना किसी को बताए, बिना कोई एहसान जताए। जाहिर है, जब इस महान त्याग का पता चला तो रजनी और बाबा फकीरचंद की आंखों से आंसू छलक पड़े। वे तुरंत डाक बाबू के पास दौड़े और उन्हें उनके पैसे वापस करने लगे। तब डाक बाबू ने बहुत ही प्यार और विनम्रता से जो कहा वो सच में दिल को छू लेने वाला था। उन्होंने कहा, क्या मैं अपनी बेटी की इतनी मदद भी नहीं कर सकता? ये एक लाइन साबित करती है कि इंसानियत और करुणा का रिश्ता खून के रिश्तों से भी कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा हो सकता है। खैर, इस बात को कई साल बीत चुके हैं। डाक बाबू के उस एक निस्वार्थ कदम ने रजनी को जिंदगी में कभी हार न मानने का हौसला दिया, और उसी का नतीजा है कि आज वो धीरपुर कस्बे के उसी स्कूल में एक बहुत ही सम्मानित टीचर है। समय बहुत बीत चुका है, डाक बाबू अब काफी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन रजनी आज तक उनके उस निस्वार्थ प्यार और उपकार को नहीं भूल पाई है। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का ये रूप वाकई बहुत ही खूबसूरत है। आज भी जब भी रजनी उस पुरानी घटना का जिक्र करके भावुक होती है तो डाक बाबू बस मंद मंद मुस्कुराकर यही कहते हैं, आदमी आदमी के काम आए तो भला इसमें कौन सी बड़ी बात है। शब्दों में बिल्कुल सिंपल लेकिन गहराई में असीम। ये विचार हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या आधुनिक जीवन की इस भागदौड़ में, आज के इस प्रैक्टिकल दौर में, इस तरह की निस्वार्थ इंसानियत के लिए कोई जगह बची है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको आज गहराई से सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली